किशनगढ़ की जनता ने 7 महीने मुझे पूर्व या विधायक के रूप में निर्वाचित किया। जन भावना के अनुरूप हम कार्य भी करना चाहते थे। 2018 से 23 में जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में अनेकों विकास कार्य हुए, लेकिन पिछले 7 महीने से जब से राजस्थान में भजनलाल सरकार आई है, जनता बुनियादी जरूरतों के खातिर तकलीफ में है और पानी और बिजली और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं बिल्कुल खराब निम्नतर स्तर पर है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले कई वर्षों में जो सरकारें रही, उसमें सबसे फेलियर सरकार राजस्थान की भाजपा सरकार है। लगातार जब किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में, मेरे किशनगढ़ की जनता के बीच में मैं जाता हूं, तो लगातार उनके द्वारा यह सुनने को मिलता है कि रात को 10 बजे लाइट चली जाती है, रात को 2 बजे तक लाइट नहीं आती। पानी की स्थिति गांव में बड़ी तकलीफदेह है। हमने लगातार कलेक्टर के पास हम गए, मैं सीएस के पास मिला, मैं ऊर्जा मंत्री से मिला लगातार। उसके बावजूद थोड़ा बहुत जहां हम प्रेशर करते थे उसमें 1-2 दिन वो वापस दुरुस्त करते, लेकिन वर्तमान में स्थिति बड़ी चरमराई हुई है। इसको लेकर मैं और मेरे कांग्रेस परिवार के साथी हमने तय किया कि जन्मदिन को हम हर बार बड़े किशनगढ़ की जनता ताकत के साथ बनाती है। पिछली बार आपने देखा होगा रक्तदान शिविर, जो राजस्थान में बड़ा इतिहास उस रक्तदान शिविर ने रचा, लेकिन इस बार हमने प्रण लिया कि हम उपवास रखेंगे। और उपवास इस भाजपा सरकार जो संवेदनहीन है, लापरवाह सरकार है, गूंगी बेरी सरकार है, उसको एक सांकेतिक रूप से हम उनके तरफ संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि समय रहते जाग जाओ, नहीं तो राजस्थान की जनता आपको जल्दी सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। इस विषय को लेकर मैं आज यहाँ उपवास पे बैठा हूँ। किशनगढ़ की अगर हम बात करें तो अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से करवाएंगे, नगर परिषद पूरी तरह से फेलियर है। निश्चित तौर पर आप द्वारा लगातार अस्पताल के मुद्दे उठाए गए, मैं भी लगातार अस्पताल में एमआरएस की मीटिंगों में शामिल हो रहा हूँ। इसीलिए हमने स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी प्रमुखता से शामिल किया है। जिस प्रकार से यहाँ सोनोग्राफी मशीन आने के बावजूद 1.5 साल बाद भी आज सोनोग्राफी का काम शुरू नहीं हुआ, बड़ा दयनीय और चिंतनीय है। ये विषय मैंने बार बार कलेक्टर और बार बार संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया, बावजूद इसके यहाँ अभी भी सोनोग्राफी का काम चालू नहीं हुआ। लगातार अस्पताल लापरवाही कर रहा है। एक तरफ तो कहने को ये जिला अस्पताल है, लेकिन दूसरी तरफ आम जनता इसको रेफरल अस्पताल कह रही है। इस अस्पताल की दशा और दिशा सुधारने के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। दशा दिशा की बात करें, लेकिन एक और भ्रष्टाचार के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार आई है, कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार इस देश में है, लेकिन इस बार हिंदुस्तान की जनता ने केंद्र में बैठी 10 साल की तानाशाही सरकार को सबक सिखाने का काम किया। एक तरफ जिस प्रकार से देश में एक सांप्रदायिक माहौल केंद्र की सरकार ने बनाया, लेकिन संविधान के रक्षक, संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी इस देश में मिलकर भाजपा की सरकार को जो 400 पार का नारा देते हैं, उनको पूर्ण बहुमत भी इस देश में नहीं मिला। अभी वो बैसाखियों पे चलने वाली सरकार है, जो जल्द इस देश की सत्ता से बेदखल होने वाली है। और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी नेता राहुल गांधी जी ने कल लोकसभा में अपना व्यक्तित्व दिया, उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार हिंसक बात करती है, नफरत फैलाने की बात करती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। निश्चित तौर पर इस देश में संविधान का राज रहा है, संविधान का राज रहेगा। बाबा साहब ने जिस प्रकार से जो संविधान दिया, तो संविधान की प्रति हमारे पास है और ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा।